फ्रेंड्स, वेलकम बैक और न्यू वीडियो। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम अच्छी बिल्कुल नहीं हूँ फ्रेंड्स। आज आप लोगों को टाइटल दे के आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मेरे घर में क्या मुसीबत आ गई है फ्रेंड्स। तो आज देखिए, अचानक से ना क्या होता है कि हमारे लाइफ में हमारा लाइफ इतना वो है, हमारा शरीर जो भी है कि हर एक दिन एक एक मिनट अगर अच्छे से बीत जाए तो जान लीजिए बहुत बड़ा भगवान की कृपा है हम लोगों के ऊपर। आज भी वही हमारे साथ हुआ, हमारे घर परिवार के साथ फ्रेंड्स। क्या है ना कि अचानक से क्या हुआ कि सुबह सुबह आज डेली रूटीन वाला ही काम मैं कर रही थी, जैसे रेगुलर करती हूँ। आज भी वैसे ही चल रहा था मेरा। तो आज मेरे बच्चों का पीटीएम था, तो मुझे जल्दी स्कूल जाना था क्योंकि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक टाइमिंग था और दोनों बच्चों का था पीटीएम। तो मैं सुबह उठी, जल्दी जल्दी सबका चाय नाश्ता बनाई और फिर पिताजी तो दलिया खाते हैं, उनका दलिया दे दी थी क्योंकि पिताजी ना सुबह 6 साढ़े 6 तक नहा लेते हैं। तो उनका काम वही रहता है, सुबह नहा लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर उनको नाश्ता चाहिए तो 7 बजे तक वो नाश्ता कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा नाश्ता वास्ता बना दी थी, पोहा वहा अपने अपने लोगों के लिए बनाई। फिर बच्चों के लिए पोहा खाते नहीं, नमन तो पोहा खा लेते हैं, प्रियम नहीं खाते हैं। तो फिर मैं नहाई, पूजा की, उसके बाद लंच की भी तैयारी कर ली थी क्योंकि मैं जान रही थी कि मुझे आने में लेट हो जाएगा। तो मैं दाल और सब्जी मैं बना दी थी और उसके बाद प्रियम को भी मैं सब्जी पराठा बना के खिला दी, सबको लंच उंच करा के। और मैं खुद करके, सिर्फ अम्मा नहीं की थी क्योंकि अम्मा उस टाइम नहाई नहीं थी। और जब मैं गई तो अम्मा पूजा कर रही थी। तो मैं यहाँ से गई तो सुबह 9 बजे स्कूल, मुझे 8 बजे से पीटीएम था लेकिन मैं 9 बजे से निकली क्योंकि घर का काम इतना होता है ना फ्रेंड्स कि जल्दी जल्दी करते करते लेट हो जाता है। और मेरी मेड जो है, मेरे बर्तन जो धोती है ना, वो आई नहीं थी। तो मैं उसको रास्ते में मैं कॉल कर दी थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ और तुम जल्दी जाओ और मेरा बर्तन वर्तन धो के पोछा लगा देना, मैं आऊँगी तो फिर आगे का देखूँगी। वो बेचारी आई, बोली भाभी आप जाइए, मैं जा रही हूँ। और मेरे जाते ही अचानक से क्या हो गया कि जो पिताजी पता नहीं कैसे वाशरूम गए थे और पता नहीं कैसे वो गिर गए। और सोचिए कि ये इतनी बड़ी फैमिली है, फैमिली का मैं छोड़िए बात, मैं खुद हमेशा साथ रहती हूँ उनके, अम्मा और पिताजी के साथ। बच्चे को मैं बच्चों को भी नहीं कर सकती क्योंकि बच्चे भी सुबह से लेकर शाम तक नहीं रहते हैं घर पे, स्कूल से कोचिंग। और मैं 24 घंटे में उन लोगों के साथ रहती हूँ। और आज मुझे सच बताऊँ, मुझे इतना अंदर से इतना मुझे कष्ट हो रहा है ना कि मैं जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी आई हॉस्पिटल से, अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो सच में मुझे पिताजी को वहाँ देख के ना इतना कष्ट हो रहा था कि अभी मैं आके ना मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी, तो मैं उस टाइम नहीं थी। और पिताजी जब गिरे ना वाशरूम में तो उनको उठाने वाला भी कोई नहीं था। इतना तकलीफ़ हो रहा है इस बात को सोच सोच के कि हमारी ज़िंदगी क्या है यार। जब हम एंड टाइम पे, एकदम मेन टाइम पे हम न अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के दुख सुख में हम मेन टाइम में न रहें तो फिर रोज़ रोज़ का करने से क्या फ़ायदा। आज मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा है ना ये बात सोच सोच के। और मुझे अम्मा के ऊपर भी गुस्सा आ रही थी। तो जब सोचिए कि गिर गए वो, उस टाइम कोई भी नहीं था तो अम्मा से तो उठते नहीं, तो अम्मा उठा नहीं पाई, तो उस टाइम वो हमारी काम वाली आ गई थी। तो वही बेचारे शायद वो गिराई, उठाई किसी तरह से, जबकि वो भी परेशान रहती है, लेकिन पता नहीं कैसे वो गिराई, उठा के ले आई। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, चल रही हूँ मैं आप लोगों को लेके। तो फ्रेंड्स देखिए, जो है वाशरूम इधर है और वाशरूम में जब गिरे ना तो बेचारी जो हमारी मेड थी किसी तरह से उठा के ले आई, यहाँ बिस्तर पे यहाँ लेटाई। फिर उसके बाद फिर अम्मा को ना इतना ज़्यादा घबराहट होने लगा कि वो जो है परेशान हो गई। और घबराहट में उनको मेरा नंबर भी नहीं मिल रहा था। मैं बोली कि आप कम से कम फ़ोन तो कर दी होती, तो कम से कम मैं आ गई होती सब कुछ छोड़ छाड़ के।
तो बोल रही थी कि मुझे तुम्हारा नंबर ही नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं कर पाए कॉल। तो अपने भतीजे के पास कॉल की, उनका नंबर मिला उनको। तो बेचारे आए तो मुझे बताएं भाभी जल्दी आइए, ऐसा ऐसा हो गया है। तो मैं आ ही रही थी, मैं आधे रास्ते पहुंची थी। अब वहाँ से आई, फिर जो हमारे जेठानी हैं उनके भतीजे वो जो हैं वो आए, अरे सॉरी, मतलब जो हमारी जेठानी हैं भाभी, उनके भाई यहीं बगल में रहते हैं। तो उनको पिताजी के साथ फ़ोन किए थे, तो वो आए। तो एक डॉक्टर हैं यहीं बगल में ही, तो उनको बुलाए। तो वो आगे दर्द वर्द का इंजेक्शन लगाए, तो थोड़ा सा दर्द कम हुआ। फिर जान लीजिए उनको गाड़ी में जाने की कंडीशन में वो नहीं थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे। तो वो न फिर क्या बोलते हैं एम्बुलेंस बुलवाए। तो मैं वहाँ से जब आई स्कूल से, तो एम्बुलेंस उसके बाद आई। किसी तरह से पिताजी को सब उठा बैठा के लेके गए, एम्बुलेंस में लिटाए। उसके बाद अब गए हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ मतलब कि ये भी आ गए हैं मिर्ज़ापुर से, और भैया भाभी भी कौशाम्बी से आ गए हैं। तो मैं भी वहीं थी, अभी अभी जस्ट आई हूँ आधे घंटे पहले। तो यहाँ भी काम था और बच्चों को जाना था कोचिंग, तो लोग गए हैं कोचिंग में। यहाँ कोई नहीं था घर पे, तो मैं आ गई। तो ये है फ्रेंड्स ना कि अब पिताजी को क्या है ना कि यहाँ जो है वहाँ एक्सरे निकलवाए गए, तो जो ये वाली हड्डी होती है ना वहाँ क्रैक हो गया है। अब डॉक्टर 3 दिन के लिए वहाँ एडमिट किए हैं। जो मेन डॉक्टर हैं वो तो है नहीं, वो बोल रहे हैं, अब वो जो जूनियर डॉक्टर हैं वो हैं। अब देखिए अगर कुछ कल आते हैं तो जैसा होगा फाइनली पता चलेगा कि आगे क्या होगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान करे ठीक हो जाए पिताजी, नहीं तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाएगी एकदम। और पिताजी को बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो घर से भी आ गए थे सब, चाचा वाचा भी आ गए थे, देवर लगते हैं, जो जैसा सुनना है सब पहुंच गए हैं। क्योंकि जान लीजिए एकदम परेशान, सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं, अभी कोई आया नहीं है। तो मैं भी अब चल रही हूँ, थोड़ा सा यही है कि कपड़े वपड़े फोल्ड करूँगी, उसके बाद फिर खाना पीना चल रही हूँ, तैयारी करूँगी फ्रेंड। तो बस आज यही वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली थी, सोची बता दूँ मैं आप लोगों को कि इसी वजह से अब हो सकता है कि आगे अगर टाइम ना मिले तो मैं कुछ दिन के लिए एक्टिव भी ना रहूँ। वैसे देखूँगी जैसा टाइम रहेगा, मैं फ़िलहाल अभी कुछ नहीं कर सकती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए आज मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ, और जैसा भी होगा पिताजी का जो भी सूचना है वो होगा, डॉक्टर क्या बताते हैं परसों पता चलेगा। तो जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ परसों की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज मैं इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे मिलती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स, बाय बाय।